हाय गाइस, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में साइंस पेपर को अटेम्प्ट करोगे ताकि आपका मैक्सिमम मार्क्स आ सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से हर काम को करने का एक तरीका होता है, उसी प्रकार से बोर्ड में साइंस पेपर को अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका है। ठीक है, तो उस तरीके को जानते हैं। चलिए, पहला टिप आपका क्या रहेगा कि आपको वैसा सेक्शन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको क्या आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चाहे वो सेक्शन ए हो सकता है जिसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस है, या फिर वेरी शॉर्ट वाला सेक्शन हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपको क्या होता है एक दो क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है उस सेक्शन में, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्पेस छोड़ना है और नंबरिंग वाइज ही आप कोशिश करना कि बनाओ। ठीक है, क्योंकि उससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप सेक्शन ए का कुछ क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन बी का किए और फिर सेक्शन ए का किए, तो इस प्रकार से बैड इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, और वो गुस्सा होकर के मान लीजिए जहां पे 3 मार्क्स देना होगा वहां पे 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि मोस्ट बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि एमसीक्यूज कैसे करना है, एमसीक्यूज कैसे लिखना है, सिर्फ ऑप्शन लिखना है या फिर उसके अंदर का आंसर लिखना है। तो एमसीक्यूज आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, अगर मान लीजिए कि ए ऑप्शन करेक्ट है तो आपने ए लिखा। ठीक है, उसके बाद से आप एरो दोगे और फिर ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर सी ऑप्शन करेक्ट होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते, सी करते। ठीक है, एरो देते और यहाँ पे उसका आंसर लिख देते जो सी में लिखा हुआ था। थर्ड पॉइंट कि भैया कितने मार्क्स के लिए कितना लाइन लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो कितना लाइन लिखना है, 3 मार्क्स का है तो कितना लिखना है। तो धीरज रखो यार। देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि 2 मार्क्स है, ठीक है, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको कितना से कितना लाइन लिखना हुआ है, अराउंड 3 से 4 लाइन लिखना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको अराउंड 8 to 10 लाइन्स मिनिमम लिखना है। कितना मिनिमम लिखना है, 8 to 10 लाइन्स। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1-2 लाइन आप बढ़ा सकते हो खुद से। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है कि डायग्राम किस प्रकार से बनाए, पेंसिल से बनाए, पेन से बनाए, तो हमेशा याद रखना डायग्राम क्या चीज से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। और उसका जो भी पार्ट होगा जिसको आप डिनोट करोगे, नाम लिखना है, जैसे कि हार्ट हो गया तो ये लेफ्ट चेम्बर, राइट चेम्बर, तो उसको भी आप क्या चीज से लिखोगे, पेंसिल से ही लिखोगे। पेन से लिखने का गलती नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सपोज कीजिए आपका कहीं स्पेलिंग गलती हो जाता है या फिर कोई डायग्राम बना रहे हो, कोई पोर्शन ठीक से नहीं बना, तो आप क्या कर सकते हो, इरेजर का मदद से उसको मिटा सकते हो। ठीक है, और फिर से अच्छे से डायग्राम बना सकते हो। और कोशिश करना कि एक बार में परफेक्टली डायग्राम बनाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जितना परफेक्टली बनता है उतना उसको मिटा करके नहीं बन पाता है। ठीक है, इस वजह से कोशिश करना है कि डायग्राम को एक अटेम्प्ट में ही क्लियर किया जाए। अगर सपोज कीजिए कि जैसे आवर हार्ट हो गया, ठीक है, अगर बोला कि हार्ट का फंक्शनिंग बताना है और साथ ही साथ उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप देखिए पेपर का आपका कुछ फॉर्मेट ऐसा रहता है। ठीक है, कुछ पेपर का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, तो आप कोशिश करना है कि न्यू पेज से ही स्टार्ट करो। ठीक है, आपको हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना है डायग्राम वाला क्वेश्चन। और स्टार्टिंग में आप क्या करो कि 1-2 लाइन उससे इंट्रो लिख दो, जैसे हार्ट का हुआ तो हार्ट का इंट्रो 1-2 लाइन लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे आप, इतना दूर में आप हार्ट का डायग्राम अच्छा से, जितना बड़ा हो सकता है पॉसिबल है उतना बड़ा हार्ट का डायग्राम बनाना है और अच्छे से उसको क्या करना है, नेमिंग करना है। नेक्स्ट इसका जो डिटेल होगा वो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखोगे। ठीक है, अगर सपोज करो आपको लगता है कि डायग्राम थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, डायग्राम अगर थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये इंट्रो वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, यहाँ पे नहीं लिखोगे इंट्रो वाला पार्ट, आप क्या करोगे, ये पूरा पेज का इस्तेमाल करके डायग्राम बनाओगे। ठीक है, उसके बाद से सबसे पहले आप इंट्रो लिखोगे और उसके बाद से उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा कि बायो में जो भी डायग्राम्स आएंगे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि जैसे सपोज कीजिए लाइट चैप्टर से आपको क्या आ गया, कोई एक केस बनाने को आ गया। ठीक है, कि सपोज कीजिए कॉनकेव मिरर है, फोकस और पोल के बीच में एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको डायग्राम बनाना है। तो हमेशा ध्यान देना, ठीक है, कि क्या करना है आपको, जब भी कॉनकेव मिरर बनाए तो आपको ध्यान रखना है स्केल से मेजर करके आपको क्या करना है, फोकस और पोल के बीच का जितना आप दूरी रखोगे उतना ही आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का दूरी रखना है। तभी आप परफेक्ट इमेज बना पाओगे, अन्यथा वो नहीं बनेगा कितना भी आप कोशिश कर लोगे तो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर 20 मीटर बोल दिया, तो अब भाई आप 20 मीटर को डिनोट तो नहीं ना कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, मान लोगे कि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। ठीक है, और उस हिसाब से आप डिनोटेशन करोगे। यहाँ पे मतलब आपको बताना नहीं है, बट आपको क्या करना है, स्केल से मेजर करके ही क्या करना है, डायग्राम बनाना है कि ये दोनों डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस क्या हो,
करेक्ट हो, ठीक है, सेम होने चाहिए, तभी आपका परफेक्ट डायग्राम बनेगा। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।